Hello everyone, welcome to iExamB which prepare 50% faster. So in today's session, I आकांक्षा अग्रवाल आपकी रीजनिंग मेंटोर आपके लिए एक सेशन लाए हैं जिसमें आप रीजनिंग के एक ऐसे टॉपिक जो हमेशा हम जिसमें कंफ्यूज रहते हैं उस पर बात करेंगे और वो है स्लॉ. So with my motivational part, just look over this image. A smooth sea never made a skilled sailor. So जब तक आप किसी भी प्रॉब्लम से नहीं रूबरू होंगे, जब तक आप किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे उस टॉपिक को सॉल्व करने में और यू वुड बी परफेक्ट इन सॉल्विंग. सो द मोर प्रैक्टिस यू डू, द मोर प्रॉब्लम you face, the more you will be perfectionist over that topic, right? So let's get started with our topic of today, that is slog. So slog बहुत आसान टॉपिक है अगर हमें इसका कंसेप्ट समझ में आ जाता है. बहुत इजीली इसका मैं आज आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, किस तरीके से स्लॉग को समझना है, कैसे बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है और कहीं पे भी और किसी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं. देखिए, पूरे स्लॉग में सिर्फ तीन ही वर्ड्स है जिस पे पूरा टॉपिक डिपेंड है और उसे हम कहते हैं ऑल सम नो. और ऑल सम नो और स्लॉग का बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का उसके वेन डायग्राम के थ्रू. कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, इट वुड बी एप्लीकेबल एवरीवेयर. सो लेट गेट स्टार्टेड विद थ्री कीवर्ड्स: ऑल सम नो. वन थिंग मोर, जब भी हम स्लॉग की बात करते हैं तो हमारे पास दो वैरायटी, दो कैटेगरी में चीज़ें आती हैं. एक होता है हमारा स्टेटमेंट और एक होता है कंक्लूजन. ठीक है. सो व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज ऑलवेज अ 100% फैक्ट विच नोबडी कैन डिनाई. लाइक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ही आपको अपने ग्राफ को बनाना है और उससे रिलेटेड फिर हमें कंक्लूजन को चेक करना है. कंक्लूजन की दो कैटेगरीज हैं. हमें हर कंक्लूजन को दो कैटेगरीज में सोचना है. या तो कोई भी चीज़ डेफिनेट होगी 100%, जो कभी भी गलत नहीं हो सकती किसी भी केस में, और या वो हो सकती है पॉसिबिलिटी. ठीक है, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ. हमने कहा ऑल आर ग्रेजुएट, ऑल स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट. अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, लेट्स से हम थोड़ा प्रैक्टिकल डील करते से, ऑल स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट. अगर सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं तो 100% क्या होगा? क्या ये बात 100% होगी कि उन्होंने 10th किया है? ऑब्वियसली. 12th किया है? ऑब्वियसली. यानी अगर इफ आई एम सेइंग दैट आई एम ग्रेजुएट, तो मुझे क्या बताने की जरूरत है कि मैंने 10th भी पास किया है, 12th भी पास किया है? बिल्कुल नहीं. ये 100% है और वो यूनिवर्सल है, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता. चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, चाहे पीएचडी कर लें, चाहे आप आगे कितनी भी डिग्रीज ले लें. पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है? हो सकता है वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए. दैट मीन्स इट वुड अकर, अभी हुआ नहीं है, राइट? लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएट हुआ तब भी 10th 12th तो उसने फिर भी करा होगा ना. दैट मीन्स डेफिनेट वो चीज़ें हैं जो आपकी 100% किसी भी सिचुएशन में आपकी हमेशा डेफिनेट ही रहेंगी, वो कभी भी गलत नहीं हो सकती. ठीक है. सो एक बहुत छोटा सा तरीका हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है. आई होप आप लोग को समझ में आएगा और आप इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. जब भी हम ऑल ए आर बी की बात करते हैं तो पहले हम ए लेते हैं. दिस इज ए, कंप्लीट ए. ये सारा है, दुनिया भर का सारा ए इसी के अंदर है. फिर यहाँ पे आ जाता है आपका बी. सारा ए किसके अंदर है? बी के अंदर. मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है. ओके. अब सारा ए जब बी के अंदर आ गया, अब यहाँ से इस डायग्राम से आपको सोचना है कि यहाँ से हम 100% क्या. अब आप देखिए, अगर हम सारा ए बी के अंदर कहें, ये सारा ए का पार्ट बी में है, तो हम और क्या कह सकते हैं इसके रिगार्डिंग? हम ये 100% कह सकते, जब सारा ए बी में है तो कुछ ए बी भी होगा 100%. इसमें तो कुछ भी शक नहीं है हमें. यस, करेक्ट. और जब सारा ए बी है तो बी का कुछ पार्ट डेफिनेटली, मैं दूसरे कलर से यहाँ शो कर देती हूँ, दूसरा पार्ट, कुछ पार्ट बी का डेफिनेटली ए में आया होगा. ये भी 100% है.
राइट। सो हमने बेसिकली बात किसकी करनी है, सारा ए बी है, सारा बी ए नहीं है। कभी भी इसको रिवर्स में आप बात नहीं करेंगे। जब सारा ए बी है तो ए का कुछ पार्ट बी में है और बी का कुछ पार्ट ए में है, राइट। सो ये चीज यहाँ पे 100% हो गई। अब जब कोई चीज जो हमारे पास नहीं होती है उसी को तो हम बनाने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्या बात करते हैं, पॉसिबिलिटी में डील करते हैं। अब आप कहेंगे जब मैम कुछ भी ए में है, सबसे ज्यादा मिस्टेक कहाँ होती है? मिस्टेक यही होती है जब हम सोचते हैं सम बी आर ए होता है तो सम बी आर नॉट ए बी होगा। नहीं, बस यहीं पे गलत है। ये हमें शो नहीं हो रहा तो हम इसे नहीं सोचेंगे। हमें जो पॉजिटिव साइड दिख रही है सिर्फ हम उसको लेके चलेंगे। तो सारा बी नहीं है, कुछ बी ए है, दैट्स। अब ये वाला बी ए में है या नहीं ये तो यहाँ नहीं दे रखा ना, तो हम इसके बारे में सोचेंगे क्या हो सकता है। And whenever we think about what is happening next or possibility, we need to think about the possibility that all B are A's being a possibility। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे भी A में हो जाए? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई मना करने वाला नहीं है, राइट। और हो सकता है कुछ भी कभी भी A में ना जाए, ये भी हो सकता है। और इसको भी हम किस में देंगे, इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, राइट। तो सम बी आर नॉट ए इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी में जब बात आएगी तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन अगर मैं सम बी आर नॉट ए को डेफिनेट केस में हम यहाँ लेंगे तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ से आपको एक पार्ट क्लियर हुआ होगा कि डेफिनेट क्या है और पॉसिबिलिटी क्या है और उसको कैसे डील करना है। सो लेट्स से एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, तो सारे ए बी हैं, सारे बी सी हैं और सारे सी डी हैं। इसे मैं एक सोलर सिस्टम वाली फिगर कहती हूँ। लाइक सारे सर्कल है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से आप 100% यानी डेफिनेट क्या कह सकते हैं और पॉसिबिलिटी क्या कह सकते हैं, इस पे बात करते हैं। जब भी इस तरीके की सोलर सिस्टम वाली फिगर आए, आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप ए से डी पे जाएंगे तो हमेशा ऑल का रिलेशन होगा, और जब भी आप डी से ए पे आएंगे हमेशा सम का रिलेशन होगा, राइट। तो सारे ए आपके बी हैं, ये प्रोवाइडेड है, तो सारे ए सी बी होंगे और सारे ए डी बी होंगे, राइट। सारे बी सी दे रखे हैं तो सारे बी डी हैं और सारे सी डी हैं, ये भी आपको दे रखा है, राइट। तो ये सारा ऑल होगा। और एक चीज ध्यान रखिए, जब ऑल होगा तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट सम आता ही है। तो सारा सम, तो सम ए जो है वो बी भी होंगे, सी भी होंगे, डी भी होंगे। सम बी जो है वो सी बी होगा, डी बी होगा और सम सी डी होगा। इसके अलावा ओके, जब हम रिवर्स करेंगे, राइट, तो कुछ डी, तो सम डी, जो सम डी है वो आपका सी बी होगा, बी बी होगा, ए बी होगा। कुछ सी आपका यहाँ पे मैं इसी में इंक्लूड कर देती हूँ, बी बी होगा, ए बी होगा, कुछ भी आपका सी बी डी होगा और ए बी होगा और सम ए तो रह गई। सो अगर आप देखें तो ये चारों आपस में कनेक्टेड है, तो सम से तो कनेक्टेड है ही है, और ऑल अगर वो पूरा पार्ट इसमें आ गया, बस यही चीज 100% होगी। अब जितनी भी इसके बाद में चीजें हैं वो क्या होंगी, पॉसिबिलिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी हमेशा ही सही होती है। हम वो पॉसिबिलिटी सही नहीं कर सकते जो ऑलरेडी डेफिनेट है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं मैम सारे ही सही होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात, क्या हम यहाँ से सम डी, सारे डी को सी बी ए बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ऑल डी कैन बी वर्ड इज यूज फॉर द पॉसिबिलिटी। सो ऑल डी कैन बी सी बी ए, यस इट कुड बी, okay. All C can be B, yes, and A as well. All B can be A, yes, right. And maybe is a possibility कि कुछ D कभी भी C B A ना हो, ये भी possible है। तो some D are not B is a possibility. Maybe they are not B, C or A, like that, anything. तो अब नॉट के केस और ऑल के केस में क्या चलेगी, पॉसिबिलिटी, और 100% में आपका क्या चलेगा। आपको देखिए देखना रिलेशन दोनों एलिमेंट के बीच में क्या है
और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्क करना है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सबसे ज्यादा बढ़िया स्टेटमेंट सम ए आर बी। पहली बात तो हम सम को ही समझ लेते हैं, सम होता क्या है। सम मतलब कुछ, थोड़ा, थोड़ा सा, कुछ कुछ, राइट। सो कुछ कुछ में कितना आ जाता है, जो भी चीज 0 से ज्यादा होगी और 100 से कम होगी वो क्या होता है, सम। और इसमें सारे आपके कीवर्ड्स भी आ जाएंगे जिसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो सम इज 0 मोर देन 0 एंड लेस देन 100। ओके, सो नाउ सम ए आर बी। सो हमारे पास स्टेटमेंट है सम ए आर बी। अब ए का पार्ट किसमें, बी में। कितना पार्ट है, कितना भी हो सकता है, ये सिर्फ हमने डायग्राम में शो करा है, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। अब हमें सिर्फ इस पार्ट के बारे में बात करनी है। अब इसके बाहर इस पार्ट में या इस पार्ट में क्या हो रहा है हमें नहीं पता। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, फिर हमने कंक्लूजन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, डेफिनेट और पॉसिबिलिटी। अब यहाँ से अगर हम सम ए आर बी स्टेटमेंट है तो डेफिनेट में एक ही चीज है, दैट इज सम बी आर ए, ये भी 100% है। अब जब ये 100% है तो आप कहेंगे मैम कुछ भी ए में है तो कुछ नहीं भी है। देखिए नहीं, हम 100% नहीं कह सकते, हो सकता है सारा भी ए हो जाए। और जब आप कहते हैं कि सारा बी ए हो जाए और आपने सम बी या नॉट ए को 100% कह दिया तो ये बात गलत हो गई ना। और मैंने आपको ये बताया अभी, डेफिनेट वो चीज है जो किसी भी सिचुएशन में गलत नहीं हो सकती, इसलिए हम इस केस को यहाँ पे नहीं ले सकते। अब जब हम यहाँ पे डेफिनेट, तो आप एक चीज समझ लीजिए, सम ए और बी के केस में जब जो भी दो एलिमेंट्स के बीच में सम का रिलेशन होगा, सिर्फ वहां पे एक ही चीज 100% होगी, उसका रिवर्स सम बी आर ए, दैट्स इट। इसके अलावा सारी चीज पॉसिबिलिटी में आपको चेक करनी होंगी। ओके, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी में क्या क्या हो सकता है इस पे बात कर सकते हैं। सारा बी ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कुछ भी ए ना हो सकता है। सारा ए बी हो जाए, ये हो सकता है। और कुछ ए बी ना हो, ये भी हो सकता है। तो बहुत इजीली इस चीज को समझिए, जो नहीं हो सकता है उसी को हम बनाने की कोशिश करते हैं। वो किस केस में होती है, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी उस चीज की होती है जो एग्जिस्ट नहीं करती। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो सपोज हमारे पास स्टेटमेंट है सम ए आर बी, सम बी आर सी एंड सम सी आर डी। अब इसको आप बहुत एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। राम दोस्त है श्याम का, श्याम दोस्त है मोहन का, मोहन दोस्त है घनश्याम का। सपोज देयर आर फोर फ्रेंड्स, राम इज अ फ्रेंड ऑफ श्याम, श्याम इज अ फ्रेंड ऑफ मोहन, मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ घनश्याम। सो इज राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स? 100% can't say, right? We can't say. But it could be a possibility that Ram could be a friend of Sham. Yes, maybe. So it's a possibility, right? So basically, what is the relation between Ram and Mohan? I given a name, that relation of a stranger. Sham and Ghansham are also stranger. Now I'll work on two more words. See, so A and C. What is the relation between A and C? A and B में तो हमें पता है सम है, बी और सी में भी सम है, और सी और डी में। अब बात करते हैं ए और सी की। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी? आप कहेंगे मैम नहीं, नो का नहीं, दिस इज रॉन्ग। नो इज अ रिलेशन विच वी नो दैट पर्सन, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। दिस इज अ relation we termed it as stranger. So A and C both are stranger, and uh, when we are in a front of a stranger, neither it's a friend nor it's an enemy, right? So no को हमने एक relationship का नाम दिया है enemy. Okay, and if we don't have any relationship, कोई भी relation नहीं है, no relationship, I see no is a relation exist. ये ध्यान रखना है, कई बार इस पे कंफ्यूजन हो जाता है। एंड यहाँ पे जब दोनों रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड, इट्स बेटर टू राइट नॉट रिलेटेड, then we call it as stranger. And when there is a stranger relationship, there should be no definite case. What it could be,
only possibility could exist. This is a very important point, and half of the student make mistake only out of this in some case. So please इस चीज को ध्यान से समझिए कि कैसे इसको ध्यान रखना है, काम करना है. सो ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है? स्ट्रेंजर. ए और डी के बीच में क्या है रिलेशन? है स्ट्रेंजर. सिमिलरली बी का डी से क्या रिलेशन है? स्ट्रेंजर. राइट. एंड सी का डी से क्या है? सम का है. सी का ए से क्या रिलेशन है? वाइस वर्सा, स्ट्रेंजर. राइट. जब स्ट्रेंजर रिलेशनशिप होगा तो वहां कुछ भी डेफिनेट नहीं हो सकता, वहां सिर्फ क्या होगी? पॉसिबिलिटी. मैं इसको एक बार फिर से ड्रॉ करती हूँ. सो सम ए आर बी, सम बी आर सी एंड सम सी आर डी. अब सपोज यहाँ पे आपसे पूछा गया नो ए इज सी. अब आप देखिए आपको चेक कैसे करना, हाउ यू विल चेक. What is the relation between A and C? It's a stranger relationship, right? Once it's a stranger relationship, that means it won't be definite. This would be wrong. When I say some A can be D, now can be is a possibility. So क्या कुछ A C हो सकते? Now again check the relation between A and D. It's a stranger relationship, and when there is a stranger relationship, the possibility could exist. ऐसा हो सकता है कि कुछ A D हो, right? तो it could be there. इसी तरीके से हम बाकी सारे एलिमेंट्स का यहाँ पे रिलेशन चेक कर सकते हैं. आई होप दिस पॉइंट इज much clear now and you would not be making any of the mistakes. Now the last statement for the today's session would be no is B. No is B. Now again I told you no is a relation. और इस रिलेशन को मैं थोड़ा प्रैक्टिकल थॉट दूं तो मैं इस रिलेशन को एनिमी बोलती हूँ. राइट. सो नो ए इज बी. कोई भी ए बी नहीं है. दिस इज अ रिलेशन. तो यू नीड टू शो कि ये ए है ये बी है लेकिन दोनों रिलेटेड हैं. एनिमी. हमारा दुश्मन कौन होता है? जिसे हम जानते हैं वही तो हमारा दुश्मन होगा. जिसे हम नहीं जानते वो उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, उसके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते. दैट मीन्स जिसको हम जानते हैं उससे नहीं बोलना. एनिमी है वो हमारा. जब हमारा एनिमी है 100%, सो ए बी का एनिमी है तो बी ए का भी एनिमी होगा. दैट मीन्स नो ए इज बी, तो नो बी इज ए. दैट इज 100%. अब जब कोई भी नहीं है ना, तो ये इसको हम बोलते हैं खानदानी दुश्मनी. तो जितने भी लोग इस खानदान में होंगे वो भी दुश्मन होंगे. खानदान का मतलब कुछ लोग भी. दैट मीन्स सम ए आर नॉट बी एंड सम बी आर नॉट ए. सो दोनों से अगर हम रिलेट करें तो 100% कंक्लूजन हमारा होगा कि कोई बी ए भी नहीं है कुछ. और जब नो है तो नो में आप ध्यान रखिए सम नॉट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. ओके. और जब दुश्मनी एक बार हो गई तो ये प्रैक्टिकल केस नहीं है. दुश्मनी एक बार हो गई तो हो गई, तो वहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी की उम्मीद नहीं है. तो ए और बी में यानी किसी भी दो एलिमेंट में अगर हमारी रिलेशनशिप नो का है तो वहां पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. सो आई होप हमारे तीनों चीजें पार्ट, ऑल का पार्ट, सम का पार्ट और नो का पार्ट, तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे. एक बार इसको रिवाइज करिएगा, नोट्स बनाइए इसको. और पार्ट 2 में मैं दूसरा सेशन मेरा थर्सडे को होगा और थर्सडे में मैं पार्ट 2 में इसको रिलेट करके और जो कीवर्ड्स हैं आपके और स्टेटमेंट पे कैसे से अप्लाई करना है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आई लेट यू नो. तो स्टे फॉर दिस सेशन एंड आई होप आपको ये सेशन क्लियर होगा और नेक्स्ट थर्सडे को आप इस सेशन को पार्ट 2 देख के और क्लैरिटी आएगी. यू वुड बी एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस ऑफ स्लॉग इजीली. एंड अच्छा ओके, नो के केस में हम एक यहाँ पे बात और कर लेते हैं. सपोज ए यहाँ पे है, सो नो इज बी, नो बी इज सी. नाउ एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की है, ए और बी में नो का रिलेशन लेकिन ए से डायरेक्ट सी का नहीं है. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी? अगेन दिस इज द रिलेशन ऑफ स्ट्रेंजर. सो इफ आई से नो ए इज सी देन इट वुड बी रॉन्ग. तो सिंपल सा बात है, जिसके बीच में रिलेशन पहले आप चेक करिए, रिलेशन से फिर पॉसिबिलिटी और डेफिनेट देखिए और आंसर आपका स्मूथली आ जाएगा. सो डू have a look on journal awareness on iExamB. Stay updated for the current GK update. Daily Bpedia को follow कीजिए. current affairs daily weekly monthly सब करिए. आपका स्कोर जीए बहुत important रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन में और रीजनिंग में अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए. आई होप सभी ने iExamB की को सब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है. एंड डू हिट द बेल आइकन
एंड डाउनलोड आवर ऐप, और प्लीज़ हमारी ऐप को रेटिंग दे दीजिए, और जो भी आपका फीडबैक है वो प्लीज़ राइट डाउन करिए सो दैट वी कैन इम्प्रूव better. Thank you for your time and sessions.